आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज अ डॉट डॉट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि यह जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। ए स्पीच यानी कि भाषण, यह एक भाषण है। बी स्टोरी कहानी, यह एक कहानी है। सी एसे निबंध, यानी कि यह एक निबंध है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसी ऑप्शंस के सहायता से कि यह जो चैप्टर है यह क्या है। तो यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसे। एसे यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं निबंध। यह निबंध है, एक लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज रिटन बाय, यानी कि यह जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके राइटर कौन है, यह किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है। ए बर्ट्रैंड रसल, बी सिगा नोया, सी डोरोथी एल सेयर्स और डी नन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी यदि आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बर्ट्रैंड रसल। आपको याद रखना है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यह बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया एक स्पीच है। और जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं सिगा नोया, ये सिगा नोया हमारे छठा चैप्टर दी आर्टिस्ट के राइटर हैं। और जो फिर सी है डोरोथी एल सेयर्स, ये हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्ट्रैंड रसल। ये नाम इनका बड़ा है तो आप केवल रसल भी याद रख सकते हैं। अगर रसल नाम याद रखते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बर्ट्रैंड रसल वॉज फेमस। बर्ट्रैंड रसल मतलब कि किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, तो ए है मैथमेटिशियन गणितज्ञ के लिए, बी हिस्ट्रियन यानी कि इतिहासकार के लिए, और सी कमेंटेटर यानी कि कमेंटेटर के लिए, और डी ऑल यानी कि जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए बी और सी ये तीनों के लिए। तो इसका भी आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो बर्ट्रैंड रसल थे वे इन तीनों क्वालिटीज़ के लिए फेमस थे, यानी कि वे एक सुप्रसिद्ध मैथमेटिशियन भी थे, हिस्ट्रियन भी थे, कमेंटेटर भी थे। इसके अलावे ये क्या थे तो एडवोकेट भी थे, ये ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। तो इनमें बहुत सारा गुण था। ये एक व्यक्ति बर्ट्रैंड रसल, इनमें बहुत सारा क्वालिटी था, इन्हें बहुत सारा इनमें विशेषताएं थी, इनमें गुण थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि ये मैथमेटिशियन हिस्ट्रियन और कमेंटेटर, इसके अलावा क्या थे तो फिलोसफर और क्या थे तो एडवोकेट। तो इतना आप इनके बारे में जरूर याद रखें। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल्स कमेंट ऑन डॉट डॉट टॉपिक। देखिए ये भी आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड रसल जो थे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स था जिस टॉपिक्स पर ये अपना कमेंट करते थे। तो वहीं आपको बताना है कि ऐसा कौन कौन सा मुख्य टॉपिक था जिस पर इनका कमेंट है। तो ए है मैरिज शादी, बी एजुकेशन शिक्षा, सी रिलीजन साइंस एंड पॉलिटिक्स धर्म विज्ञान और राजनीति, डी ऑल यानी कि जो ऊपर से आप ऑप्शन ए बी और सी देख रहे हैं ये टोटल ये सब। तो इसका आंसर आप जरूर याद रखें कि ऑप्शन नंबर डी ऑल होगा। इनके बारे में आप जरूर याद रखें कि इनका जो कमेंट होता था
वह मैरिज पे या एजुकेशन पे या रिलीजन पे या साइंस पे या पॉलिटिक्स पे। तो ये जो इनका कमेंट्स का टॉपिक था, ये इनका मुख्य टॉपिक था। इसी टॉपिक पे इनका बहुत सारा कमेंट है। किनका? तो बर्ट्रैंड रसल का। नेक्स्ट है दोस्तों, रसल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन, यानी कि बर्ट्रैंड रसल को जो नोबेल प्राइज मिला वह किस में मिला, कौन से क्षेत्र में मिला? ऑप्शन है ए फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, बी साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में मिला, सी इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में मिला और डी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो याद रखें, इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वह इंग्लिश लिटरेचर के लिए इनको मिला था। ओके, अंग्रेजी साहित्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और इसमें एक और आप पॉइंट याद रखें कि यह जो नोबेल प्राइज है इन्हें कब मिला था? तो 1950 में, यानी कि 1950 में। यह भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है कि बर्ट्रैंड रसल को जो नोबेल प्राइज इंग्लिश लिटरेचर के लिए मिला था वो कब मिला था? तो 1950। नेक्स्ट है दोस्तों छठा नंबर, रसल्स बुक ... यहाँ पे रसल्स का कुछ बुक दिया है जो कि बुक आपको बताना है कि कौन सा बुक इनका है। तो ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, बी ह्यूमन नॉलेज, सी रोड्स टू फ्रीडम, डी ऑल। यानी कि जो आप ऊपर से ए, बी और सी ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों। तो इनके बुक का नाम याद रखें, ये इनका तीनों बुक है। पहला हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, बी ह्यूमन नॉलेज और सी रोड्स टू फ्रीडम। ये तीनों बुक इनका इंपॉर्टेंट बुक है जो कि इस बुक का रचना ये पहली बार किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड शोज अस ... डेवलपमेंट। यानी कि यह जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये हमें किसके विकास को दिखाता है, किसके डेवलपमेंट को दिखाता है? तो ऑप्शन है ए एनिमल्स डेवलपमेंट, यानी कि जानवरों के विकास को दिखाता है, बी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव जाति के विकास को दिखाता है, सी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि के विकास को दिखाता है, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप यदि चैप्टर पढ़े होंगे या इसका समरी आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ जरूर बताया गया होगा कि यह जो चैप्टर का थीम है वो हमें यही बताता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव जाति का विकास है, वो विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव के विकास, मानव का विकास, इसी के संबंध में यह चैप्टर लिखा गया है। तो यदि आप इसका समरी नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर समरी देख सकते हैं और उसके बाद ये आपको बेहतर उससे जानकारी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट 100 years ago we were ... यानी कि पूछा गया है कि 100 साल पहले हम लोग क्या थे? ऑप्शन है ए डिसिप्लिन्ड अनुशासित, बी सिविलाइज्ड सभ्य, सी अनसिविलाइज्ड असभ्य, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 100 साल पहले हम लोग क्या थे। तो ऑप्शन यदि आपको पता है आंसर तो आप हमें बताइए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनसिविलाइज्ड, यानी कि 100 साल पहले हम लोग क्या थे? तो अनसिविलाइज्ड, क्योंकि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, तो उस समय हम क्या थे? अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति को जो आइडियाज हेल्प किया, जो सहायता किया, उसे कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, उसे कितने भागों में, आप कह सकते हैं कितने भागों में बांटा गया है इस चैप्टर में। तो ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2 यानी कि 2,
डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। इसका जो ब्रॉड कैटेगरीज है वह 2 है। ओके, और 2 में कौन कौन है, तो आप ये भी याद रखें कि जो फर्स्ट इसका कैटेगरीज है उसमें बताया गया है इसके फर्स्ट कैटेगरीज में कि पहले में जो है वो नॉलेज है, नॉलेज, और उसमें क्या है तो नॉलेज और टेक्निक, नॉलेज और टेक्निक पहले में है। और फिर जो दूसरा कैटेगरीज में आपको बताया गया है वो है मोरल, मोरल और क्या है तो पॉलिटिक्स, मोरल और पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ आप याद रखें कि पहला इसका जो ब्रॉड कैटेगरीज है उसमें क्या बताया गया है तो नॉलेज और टेक्निक, और दूसरा में मोरल एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज प्ले द रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाषा है जो मानव के विकास में उसका मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। तो ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फ्रेंच, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि मानव के विकास में मुख्य भूमिका रखने वाला भाषा हमारा हिंदी है। हिंदी से ही जो मानव का विकास है उस मानव का विकास हम समझ सकते हैं तो हुआ था, क्योंकि हमारी ये मदर टंग भी है, हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। हिंदी में हम बातें करते हैं, हिंदी में किसी का बात समझ लेते हैं। तो एक तरह से इसका मानव विकास के लिए इस भाषा को हम मान सकते हैं कि मानव का विकास के लिए उत्तम भाषा हमारी हिंदी है। नेक्स्ट है माई मदर लैंग्वेज इज अ, देखिए बात आ गया कि हमारी मातृभाषा कौन सी है। ऑप्शन है ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू और डी इंग्लिश। तो हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, ये सब कोई जानते हैं। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, सभ्यता हमें क्या सिखाती है, हमें क्या पढ़ाती है। तो ऑप्शन है ए ब्यूटीफुल, सुंदरता, बी स्मार्ट, स्मार्ट, सी फ्रेंडली, मित्रता, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि जो सिविलाइजेशन है हमारा सिविलाइजेशन यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन, ये हमें फ्रेंडली होने का पाठ पढ़ाती है। ये हम लोगों में मित्रवत होने की भावना दिखाती है, और इसी के द्वारा हम लोग का जो सभ्यता है इस सभ्यता का विकास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वी वर लिविंग इन डॉट डॉट, हम लोग रहते थे, कहाँ रहते थे, यानी कि बहुत पहले, यानी कि 100 ईयर अगो, यानी कि 100 साल पहले आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन है ए जंगल्स, बी कैप्स, सी बोथ और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो 100 साल पहले हम लोग कहाँ पे रहते थे, तो जंगल्स एंड केव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों। 100 साल पहले हम लोग जब वनमानुष थे, जब आदि मानव थे, तो उस समय हम लोग कहाँ रहते थे, तो जंगल में रहते थे और गुफाओं में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ ये करेक्ट होगा। 40 नंबर टुडे वी आर डॉट डॉट, आज हम लोग क्या हैं, ए स्मार्ट, बी सिविलाइज्ड, सी अनसिविलाइज्ड, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आज हम लोग क्या हैं जी, तो आज हम लोग सिविलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि सभ्य हो चुके हैं। सिविलाइज्ड का अर्थ क्या होता है, तो सभ्य। आज हम लोग सभ्य हो चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 1000 ईयर अगो वी वर लाइक एज, यानी कि 1000 साल पहले, 1000 साल पहले हम लोग किसके जैसा दिखते थे, ए मंकी, बी एनिमल्स, सी होमोसेपियंस और डी ऑल ऑप्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शंस,
यानी कि 1000 साल पहले जो हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो आदि मानव थे, वे किसके समान दिखते थे? तो मंकी के समान भी दिखते थे, एनिमल्स जानवर के समान रहते थे, और होमोसेपियंस के समान इनका जो कार्य विधि था वो होता था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस। दोस्तों, इस तरह से हमारा आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव सीरीज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।